स्वागत है आपका अपने चैनल बोलो हो गया में। आज संघवाद जो क्लास 10th में है, आपका पेपर आने वाला है, आपको पता है, लेकिन आपको चैप्टर जो तैयार है नहीं, ये तैयार हमारा कराना जिम्मेवारी है। ठीक है, देखिए संघवाद को समझते हैं है क्या। ठीक है, संघवाद मतलब क्या हो गया, जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, ये लोकतांत्रिक देश है। क्या है? लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक उसे कहते हैं जहाँ पे पब्लिक का राज हो। पब्लिक का राज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने किसी नेता को चुनते हैं, कैसे चुनते हैं? वोट देकर। वोट आप देते हैं तभी तो हो जाता है असेंबली में, चाहे कहीं भी सांसद में, चाहे विधानसभा में। ठीक है, वोट डालने पे होता है। उसी के बारे में हमको समझना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, समझिए संघवाद क्या है। देखिए संघवाद में आपका क्वेश्चन आता है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है क्या है, जैसे कि भारत में बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको समझना है क्या, 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या है? सांस्कृतिक एवं एकता, सांस्कृतिक एक रूपता और स्थापित करना। मतलब क्या? सांस्कृतिक है, एक रूपता स्थापित करना, मतलब एक रूप रहे। कैसे? देखिए जैसे कि मान लीजिए कि उसमें क्या हो गया कि जाति हो गया, धर्म हो गया, ये सब। जाति में भी कई प्रकार का जाति है, जैसे कि आप जानते हैं कई प्रकार का जाति है, सब एक रहे। धर्म है, कई प्रकार का धर्म है, सब एक रहे। उसको दर्शाता है क्या? सांस्कृतिक एकता, एक रूपता। एक रूपता, सांस्कृतिक एक रूपता मतलब कि जिसका सांस्कृतिक सब है लेकिन वो क्या रहे? एक रूप में रहे। ठीक है, स्थापित करना कैसे होगा? देखिए समझिए इसको। इसमें क्या है कि भारत में क्या है कि बहुत सारे कई प्रकार की जाति हैं, कई प्रकार की ये है, मतलब कि धर्म है, सब क्या रहे? एक रूप रहे। ठीक है, ये इसमें क्या है दर्शाया गया है। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? प्रशासनिक व्यवस्था का सफल संचालन। मतलब क्या? देखिए प्रशासनिक मतलब क्या होता है? पुलिस हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, प्रशासनिक रहना चाहिए। मान लीजिए जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जब जनसंख्या ज़्यादा होगा तो गरीबी होगा तो गुंडागर्दी होगा, इस टाइप का होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? व्यवस्था बढ़िया चाहिए, पुलिस वुलिस का व्यवस्था बढ़िया चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो उसको क्या कहा है? प्रशासनिक व्यवस्था का सफल संचालन। सफल तभी होगा जब मान लीजिए कि कोई बदमाशी कर रहा है, ठीक, उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए, तभी तो सफल होगा। ठीक है, वो क्या हो गया आपका? प्रशासनिक व्यवस्था का सफल संचालन हो गया। देखिए जैसे कि जनसंख्या खूब बढ़ रहा है। ठीक है, उसमें क्या होगा? कई प्रकार का बदमाशी होगा, गुंडागर्दी होगा। उसको कंट्रोल में करने के लिए क्या है? सफल संचालन करना चाहिए। सफल संचालन तब होगा जब प्रशासनिक व्यवस्था होगा, यानी कि पुलिस वुलिस टाइट व्यवस्था रखेगी। जैसे नंबर 100 डायल करते हैं, पट से पुलिस आ जाती है। यही सब व्यवस्था के बारे में आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्र। अब भारत का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, क्षेत्र भी ज़्यादा है। ठीक है, तो कंट्रोल करने के लिए कई राज्य भी हैं। राज्य कैसे कैसे है? देखिए राज्य 28 राज्य है, यूपी है, बिहार है, इसी तरह 28 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब राज्य है और केंद्र शासित है, दोनों में अंतर समझिए। राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य उसे कहते हैं जो अलग विशेष ध्यान देगा, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन वो केंद्र के कंट्रोल में रहेगा, लेकिन वो अपना जो है ध्यान देगा। आप ही बताइए कि टोटल केंद्र देखेगा तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके बारे में मैं समझाऊंगा नीचे। ठीक है, केंद्र को अगर पूरा दे दिया जिम्मेवारी, संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया है कि राज्य बांट दिया गया है, ये राज्य बट गया। ठीक है, केंद्र राज्य को पैसा देता है, वो अपना जो है संभालता है, लेकिन क्या होता है कि राज्य जो है अपना व्यवस्था खुद करता है। खुद देखते हैं कि यूपी में अलग चुनाव होता है, गुजरात में अलग हुआ है अभी। ठीक है, अभी गुजरात में हुआ है, अलग हुआ है। कुल मिला जुला के केंद्र के अंडर में रहेगा, लेकिन अपना खुद काम करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और जनसंख्या है। ठीक, अब राज्य है, राज्य में मान लीजिए यूपी है, बिहार है, तो यूपी का ले लीजिए। यूपी में मान लीजिए कि यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था देना है, तो मान लीजिए कि वहाँ से केंद्र से कहाँ से देखेगा सरकार। ठीक है, तो यूपी में एक राज्य बन गया, वहाँ पे आईपीएस, डीजीपी, जैसे कि सबसे बड़ा प्रशासनिक कौन सा है यूपी में चाहे बिहार में, हर राज्य का डीजीपी होता है। ठीक है, वो क्या है? अपना देखेगा व्यवस्था, वो अपना आदेश देगा छोटे छोटे अधिकारी को। ठीक है, देते रहेगा, उसमें जो व्यवस्था करेगा तो सफल संचालन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या हो गया, क्षेत्र हो गया, और राज्य के बारे में समझा दिए। और एक आता है केंद्र शासित राज्य। क्या आता है? केंद्र शासित राज्य। ये क्या होता है? केंद्र के अंडर में होता है। अभी देखे होंगे कि 370 जब हटा था जम्मू कश्मीर में, तो उसको क्या कर दिया गया? केंद्र शासित घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे सीधे केंद्र का फोकस रहेगा। ठीक है, केंद्र ही उसको देख रेख करेगा ताकि वहां पे कोई कुछ ऐसा न हो।
मान लीजिए राज्य है, राज्य में कितना भी, तो केंद्र अभी उतना ध्यान नहीं देता है ना। क्या है, राज्य का अपना व्यवस्था मुख्यमंत्री देखता है, ठीक है, लेकिन केंद्र का केंद्र देखेगा, इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आता है क्या आपका, हो गया ये, तो ये लाइन प्रशासनिक व्यवस्था का सफल संचालन में यही सब लिखना है, ठीक है। आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सांस्कृतिक एक रूपता स्थापित करना, ये क्लियर हो गया। और दूसरा क्या हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था का सफल संचालन करना, ये भी हो गया। अब तीसरा आता है राष्ट्रीय एकता। अब राष्ट्रीय एकता क्या होता है समझिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय एकता स्थापित जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए राष्ट्रीय है, देश के प्रति, जैसे 15 अगस्त को देखे तो सब जो झंडा फहराया गया था वो क्या है, राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता कई प्रकार का है, राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव राष्ट्रीय एकता है, ठीक है, इसी से लपेट दीजिएगा, हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब आता है चौथा नंबर, केंद्र सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण। अब निरंकुशता क्या होता है अभी समझिए, इसको मैं समझाया हूँ, आपको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। निरंकुशता क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए केंद्र सरकार है, अब राज्य और केंद्र सरकार को बंटवारा न किया जाए तो क्या होगा, निरंकुशता हो जाएगा, मतलब कि नहीं संभाला जा सकता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए क्या किया गया है, केंद्र सरकार बनाया गया है, राज्य सरकार बनाया गया है, ठीक है। संपूर्ण शक्ति केंद्र के पास रहता है, रहेगा तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो उसको क्या किया गया, राज्य बनाया गया है, केंद्र बनाया गया है, ताकि उसका जो है केंद्र निरंकुशता नहीं आ पाए, ठीक है। अब आता है चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है, ध्यान दीजिए, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। आर्थिक एवं सामाजिक विकास मतलब क्या कि संघात्मक शासन है, आर्थिक गति तीव्र सब हो जाता है। देखिए होता क्या है कि जब राज्य का, जैसे कि केंद्र सरकार क्या है कि 28 राज्य बना है, ठीक है। अब राज्य बना हुआ है तो अपना जो मुख्यमंत्री बनेगा एक राज्य का दूसरे राज्य का, तो जो मुख्यमंत्री रहेगा अपना विकास करेगा, ताकि तभी तो चुनाव होगा तो जीतेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि मान लीजिए कि 10 लोग हैं, एक लोग कमाए तो क्या होगा, 9 लोग खाएंगे, व्यवस्था क्या हो जाएगी, डगमगा जाएगी, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। वही आर्थिक गति को तीव्र करना और विकास लाना, ठीक है। राज्य में राज्य विकास, पहले देखिए गांव विकास करेगा, उसके बाद से क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट विकास करेगा, उसके बाद से आपका मंडल, उसके बाद से राज्य। जब राज्य विकास करेगा तो देश विकास कर जाएगा। तो सबसे जरूरी क्या है, पंचायत। पंचायती जो होता है, प्रधान लोग होते हैं छोटा छोटा, हर गांव में 2 गांव को 3 गांव को मिला के, वो क्या करते हैं कि अपना जो है शासन चलाते हैं अपने गांव में, 2-3 गांव में क्या करते हैं, जो योजना आता है उसको ले जाते हैं, उस योजना को पूरा करेंगे, पूरा करने के बाद उस योजना को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो क्या होगा, गांव का विकास होगा। गांव का जैसे जैसे विकास होगा तैसे तैसे क्या होगा, राज्य का विकास होगा, जिला का विकास होगा, जिला का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा। उसी तरह क्या होगा, पूरा राज्य का विकास हो जाएगा, आर्थिक गति भी आ जाएगी और तीव्र हो जाएगा विकास, ठीक है। तो कहने का मतलब कुल मिला जुला के ये है कि आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे होगा, जब अलग अलग राज्य अपना काम अच्छा से करेंगे तो क्या होगा, वो आर्थिक गति हो जाएगी, वहाँ विकास अच्छा होगा, ठीक है, पढ़ाई लिखाई सब अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए संघवाद में जो पहला क्वेश्चन था, भारत का संघात्मक शासन की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी, ये 4-5 पॉइंट जरूरी है। 5 पॉइंट को आप याद कर लीजिए। पहला पॉइंट क्या था, संस्कृति एवं एक रूपता, यानी कि संस्कृत को एक रूप करना, एक जगह लाना। जैसे कि मान लीजिए कि पूजा करना, चाहे कुछ भी जितना धर्म का है सब एक रहेगा, वो क्या है, सांस्कृतिक एक रूपता को स्थापित करना, व्यवस्था बनाना, ठीक है, उसको अपना जो है करेगा सब। उसके बाद देखिए प्रशासनिक व्यवस्था, ये प्रशासनिक क्यों आया, क्योंकि जनसंख्या की वजह से, क्षेत्रफल ज़्यादा है। मान लीजिए कि जनसंख्या खूब बढ़ गया, एक ही घर में देखते हैं कभी झगड़ा होने लगता है, हाई खाओ हाउ खाओ, ऐसे करते करते रहते हैं सब। तो उसमें क्या होता है, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो झगड़ा होगा ही होगा। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, प्रशासन चाहिए। उसी को कहा गया प्रशासनिक व्यवस्था का सफल संचालन करना, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्षेत्र है, भारत सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसको क्या किया, क्षेत्र को बंटवारा कर दिया, अलग अलग 28 राज्यों में बंटवा दिया। क्या कर दिया, 28 राज्य में बांट दिया, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। केंद्र शासित प्रदेश बांटने के बाद क्या करें, केंद्र शासित प्रदेश आपको समझा दिए क्या है, क्लियर है। अब देखिए राष्ट्रीय एकता, आप क्या समझ गए, इसमें राष्ट्रीय एकता रहना चाहिए, ठीक, राष्ट्र के प्रति एकता रहना चाहिए। चलिए, केंद्र सरकार की निरंकुशता जो है ये आपको समझ में आ गया होगा, केंद्र अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए हर राज्य में बांट दिए ताकि निरंकुशता न फैले, ठीक है, क्लियर है, ये भी संपूर्ण हो गया, ये आपका जो है हो गया। चलिए अब देखिए आर्थिक और सामाजिक आपको समझा दिए हैं। अब देखिए इसको 1-2 बार देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
संघवाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, विवेचना करना है, आइए विवेचना करते हैं। ठीक है, देखिए विवेचना कैसे किया जाता है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संघवाद का प्रमुख विशेषताएं क्या है, संघवाद क्या आपको बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद से इसका विवेचना कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, टॉपिक को ध्यान रखेंगे, इसमें क्या आता है, इसके अंडर में लिखित एवं कठोर संविधान। लिखित एवं कठोर संविधान मतलब भारत में क्या है, संविधान है, लिखित है और कठोर है। ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा इसलिए बोला गया है कि लिखित भी है, भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था, ठीक है, और कठोर इसलिए है कि उसको पालन करना जरूरी है। मतलब क्या कि देखिए, मान लीजिए मैं एक आम नागरिक हूँ, ठीक है, मुझे जाना है, रास्ते पर जा रहा हूँ, कोई 2 चक्कर मार के चला गया, ठीक है, तो कानून में कहा गया है कि कोई किसी को परेशान न करे। मान लीजिए कि कोई किसी को उठा के जेल में डाल दिया, ऐसा भी नहीं है। न्यायालय कहता है कि 24 घंटा के अंदर जो है उसको क्या करना पड़ेगा, आने जाने का छोड़ के न्यायालय के पास उसको साबित करना पड़ेगा कि आदमी गलत है। ठीक है, तब जाके उसको वो होगा। ठीक है, संविधान में लिखा गया है, इसीलिए इसको कठोर कहा गया है। हर आदमी के लिए कठोर है। मान लीजिए आप कोई गलती कर दिए, सोचेगा संविधान है बचा लेगा, संविधान बचाएगा, नहीं बचाएगा। कठोर है क्योंकि गलती की है तो आपको सजा काटनी ही पड़ेगी। मान लीजिए आप गलती नहीं किए हैं, कोई फंसा दिया आपको, तो क्या करेंगे, जाएंगे न्यायालय में जाएंगे तो संविधान देखा जाएगा कि आदमी ने गलती नहीं किया है। तो जब गलती नहीं किया है तो क्या होगा, नहीं फंसेगा। इसीलिए इसको कठोर संविधान कहा गया है। लपेट लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे आप समझेंगे कि इसमें कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्या है, 395 अनुच्छेद है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कानून बना गया है। जैसे कि मान लीजिए कि पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, इसी तरह 395 गो है। अभी आपको पूरा नहीं पढ़ना, आप केवल समझना क्या है कि इसमें होता क्या है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें क्या होता है समझिए। इसको बांटा गया है भाग में, भाग में बांटा गया कि ये भाग में ये होगा, वो भाग में ये होगा। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए सबसे पहले होता है कि राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा। ठीक, राज्य होगा और केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो राज्य होगा तो उसमें आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा, आदमी रहेगा। तो जब आदमी उसमें रहेगा तो उसको व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए, व्यवस्था चाहिए। कैसी व्यवस्था चाहिए, रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, जाने का व्यवस्था, घूमने का व्यवस्था, टोटल व्यवस्था चाहिए। तो व्यवस्था के लिए व्यवस्था क्या किया गया है, संविधान बनाया गया है। ठीक है, वो संविधान में क्या कहा गया है कि आप जो है क्या करिए कि इस नियम का पालन करिए। ठीक है, अब देखिए, चुप रहो जी, तो तने हंसे मत है ना, हंसो घबरा नहीं जाइए, है कि ना। चलिए कोई बात नहीं, हंसना जरूरी है। देखिए संविधान में कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। ठीक है, भाग भी 22 है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। केवल इतना ध्यान रखिए कठोर संविधान है तो बना कैसे है। ठीक है, 395 अनुच्छेद है, उसमें हर प्रकार का, हर अनुच्छेद में अलग अलग कंडीशन लिखा गया है। जैसे मान लीजिए आम नागरिक है, उनके लिए क्या है, जैसे कि स्वतंत्रता है, उनको क्या स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, पढ़ने की स्वतंत्रता है। अब बताइए सब चीज़ की स्वतंत्रता है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है, इसका दुरुपयोग कर देते हैं लोग, सोचते हैं कि स्वतंत्रता है तो कुछ कर देंगे। तो कठोर संविधान है, क्या है, कठोर है। अगर गलती आप किए हैं तो सजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। क्लियर है, ये सब 395 में लिखा गया है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, नागरिक है, नागरिक की तरह रहना है, ना कि स्वतंत्र रहिए, पढ़िए लिखिए, घूमिए खेलिए, खूब करिए। लेकिन कहने का मतलब है किसी को परेशान न करिए। न करेंगे तो बस क्या हो जाएगा, संविधान के दायरा में आ जाएंगे तो कठोर संविधान है, क्या होगा, खेला खत्म हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे शक्तियों का विभाजन। और शक्ति, कैसा शक्ति, शक्ति कई प्रकार का होता है। पहला शक्ति क्या है, पहला शक्ति है समवर्ती, सूची भी है, ये भी है समवर्ती, समवर्ती है। उसके बाद इसी प्रकार कई प्रकार के शक्तियों में बांटा गया है। ठीक है, समझिए क्या होता क्या है, केंद्र के पास कई प्रकार की शक्ति होती है। ठीक है, ठीक, और राज्य के पास कई प्रकार की शक्ति होती है। वही विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, वो अपना अपना शक्ति संभालेंगे और करेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। इसका मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र, निष्पक्ष न्यायपालिका। समझिए स्वतंत्र मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि मैंने कोई गलती नहीं किया है, गलती नहीं किया है, गलती से पुलिस की गिरफ्त में आ गया, न्यायालय में गया, साबित किया कि मैं स्वतंत्रता से साबित किया, क्या किया कि देखिए मैं ठीक हूं, कुछ नहीं किया हूं, तो क्या है, स्वतंत्रता है।
ये स्वतंत्रता है कि मैं एक वकील रखूंगा और जाके न्यायालय में साबित करूंगा। कहाँ पे? न्यायालय में। तो क्या हो गया? हो गया। और न्यायालय क्या करेगा? निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष में नहीं, जो सही रहेगा उस पक्ष में निर्णय देने को क्या कहते हैं? निष्पक्ष। निष्पक्ष जो है निर्णय देगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर लिख दीजिएगा यही, स्वतंत्रता समझा दीजिएगा, निष्पक्ष समझा दीजिएगा, न्यायपालिका समझा दीजिएगा। यानी कि कोई आदमी गलती किया है तो उसको सजा कैसे मिलेगा? गलती किया तो सजा मिलेगा, उसको कहेंगे निष्पक्ष जो है उसके होगा। मतलब जो नहीं किया है उसके साथ कुछ न्याय नहीं हुआ, अन्याय नहीं हुआ, न्याय हुआ, उसको क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है, अब आता है चौथा नंबर, एकात्मकता की ओर झुकी हुई और संघात्मक संविधान। ये क्या होता है समझिए, मतलब क्या है? एकता है, एकता है। और ये जो है संविधान जो है क्या हुआ है कि एकदम पब्लिक का ही सेवा करती है। जैसे कि कहने का मतलब है कि जो सही है, सत्य है, उसी का जो है होता है। इसमें समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, एकहरी नागरिक और एकहरी संविधान, मतलब एकता है, मतलब एक आदमी का क्या है? संविधान है और एकहरी संविधान है, एक तरफ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राज्यों की अपनी भाषा तथा लिपि। मान लीजिए राज्य है कि उसकी भाषा है, लिपि है, सब है। भोजपुरी कहीं बोला जाए, कुछ बोला जाए, कुछ बोला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो राज्य जो है अपनी भाषा और लिपि को ध्यान में रखेगा, सुरक्षा करेगा, हर चीज का सुरक्षा करेगा, ये उसकी दायित्व है। ठीक है, ये संविधान में लिखा गया है। क्लियर है? आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको क्या करिए कि ये नोट्स बना लीजिएगा इसका। ठीक है, बनाने के बाद क्या करिएगा कि इसको लिखिएगा थोड़ा बहुत, और बुक से पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, बुक को जरूर देखिएगा कि क्या उसमें लिखा गया, थोड़ा सा हेल्प आपको मिल जाएगा, आसान हो जाएगा समझने में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।